हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। झारखंड में जो न्यू वैकेंसी आई है, जो इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी है, इंटर की वैकेंसी है, उसमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सा बुक सबसे अच्छा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उन सभी चीज़ के बारे में यहाँ डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जो देखा समझो, सारा पैटर्न समझ लिया और कौन सा बुक से उसको पढ़ना है, अगर वो पढ़े तो डेफिनेटली उसका चांस इसमें पास करने का बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे होगा, इसी वैकेंसी का किस आधार पे मैं अगला वीडियो बनाऊं, आप उसमें बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्या पैटर्न होगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें JIS झारखंड इंटरमीडिएट सेकेंडरी कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग कॉम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जामिनेशंस, ठीक है, 2022 ये आपका वैकेंसी है। देखिए क्लर्कियल लेवल की ये बहाली है, क्लर्कियल लेवल की क्लर्क, ठीक है, क्लर्कियल लेवल की बहाली है हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग प्लस स्टेनो वाले के लिए अलग से है, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी मेरा लगभग कहीं ना अगर हम बात करें तो 1000 वैकेंसी इसमें है, लेकिन बहुत सारे चैनल वाले 900 950 अलग अलग सभी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1000 वैकेंसी माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न, किस तरह क्या होगा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट बुक पढ़ना किस तरह से है ना। तो उसके चलिए हम पहले देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम में क्या होगा ना, आपको हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी आपको। जो JSSC है, जो एग्जाम लेने वाला बॉडी है, वो चाहता है कि आपको चेक करना चाहता है कि उसको हिंदी की समझ है या नहीं, इसीलिए वो हिंदी का टेस्ट ले लेता है, एलोंग विथ इंग्लिश का भी ले लेता है, ठीक है। पैटर्न दोनों के सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ वर्जन अलग है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है। दोनों से 60 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, 60 प्रश्न आएंगे, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें डिवीजन करके पूछा जाएगा कि 30 क्वेश्चन जो होंगे वो अनुच्छेद बेस में होंगे, मींस पैराग्राफ बेस में होंगे, और 30 क्वेश्चन हिंदी में जो होंगे वो ग्रामर में होंगे। मैं इसका डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं पुराने वीडियो में, आप देख सकते हैं। उसके साथ अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी 30 जो क्वेश्चन होंगे वो पैराग्राफ बेस होंगे, और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर बेस होंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 120 मीन्स 12 या 36 360 मार्क्स का ये होने वाला है। लेकिन इसका जो भी मार्क्स आएगा वो फाइनल लिस्ट में जो रिजल्ट बनेगा उसमें ये दोनों का मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा, है ना, उसमें नंबर इसका जोड़ा ही नहीं जाएगा। अगर आप 360 में 350 भी लाते हो ना, तो इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन यह मैंडेटरी है कि इसमें पास मार्क्स जरूरी है, पास मार्क्स एकदम जरूरी है। दोनों में बोला गया है कि दोनों का मिला के 30% मार्क्स एकदम होना चाहिए। अगर आपका 360 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको दोनों मिला के 108 नंबर लाना पड़ेगा। ये दोनों मिला के 108 नंबर मिनिमम आपको लाना है। अगर आप 107 नंबर भी ले आते हैं इसमें तो आपको फेल घोषित कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये सबसे पहले ये कॉपी चेक होती है। ये कॉपी चेक होने के बाद अगर आप इसमें 108 नंबर लाते हैं तभी इधर वाला आपका कॉपी
चेक होगा। अगर आप इसमें कम नंबर ले आते हैं, 108 से कम लाते हैं, तो इधर वाला जो आप एग्जाम लिखिएगा उसका कॉपी चेक होगा ही नहीं आपका कभी भी। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिए। ये जो क्वालिफाई के लिए ये जो पूछा जाएगा उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना आप ये नहीं पास कर पाए तो नीचे आपको कॉपी नहीं चेक होने वाला है। फिर इसमें भी आप ध्यान दिया करो, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा में जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, इसमें 11 लैंग्वेज हैं, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी, मगही, अंगिका, मैथिली को हटा दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे केस चल रहे हैं सचिवालय एग्जाम में कि हो सके हिंदी को भी इंक्लूड कर ले। ठीक है, ठीक है, इसमें कितना है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन मीन्स 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा। और इसमें भी 30% आपका जरूरी होगा मार्क्स लाना, मीन्स 90 नंबर आपका मार्क्स लाना इसमें जरूरी है क्षेत्रीय भाषा में, नहीं तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे अगर आपका 90 से कम आता है तो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि जिसका भी 250 प्लस अगर आता है तो उसका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ देखिए, उसके बाद जो इस सेकेंड पेपर था, ठीक है, और इसके बाद जो मेन पेपर है, जो थर्ड पेपर है, वो देखिए। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें, इसका मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, क्या सिलेबस का पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, आप देख सकते हैं। एक एक सिलेबस का निचोड़ मैंने निकाला है कि क्या सिलेबस में है, एक एक चीज बताया है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। इसमें 30 प्रश्न पूछे गए जाएंगे। ठीक है, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, मीन्स 90 नंबर का, 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा सामान्य ज्ञान, जो काफी वेटेज रखता है आपका। अगर झारखंड से रिलेटेड का बात करते हैं तो इसमें देखिए 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्न झारखंड जीएस से पूछे जाएंगे, मीन्स 120 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज थ्योरी तो पूछी जाएगी, साथ में जो हिंदी टाइपिंग के जो फॉन्ट होते हैं, हिंदी टाइपिंग में जो फॉन्ट होते हैं, अगर मान लेते हैं आपका कीबोर्ड इस तरह से है, ठीक है, कीबोर्ड इस तरह से दे दिया है, ठीक है, कीबोर्ड, तो इसमें जो भी लिखे हुए होते हैं इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में होंगे, तो हर की का आपको याद रखना पड़ेगा कि इस की में कौन सा हिंदी का मात्रा होता है ना। तो वो आपको पूछा जाएगा हिंदी टाइपिंग का एग्जाम में। हिंदी टाइपिंग में नहीं, हिंदी टाइपिंग जो आपका सिस्टम में किया जाएगा जिसमें 25 वर्ड करना, उसमें नहीं, जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा ये वाला कि इस कीबोर्ड, इस की में क्या उसका फॉन्ट होगा, का किसमें होगा, आपका मात्रा किसमें होगा, एकार ओ का किसमें होगा, सब आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन का फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम पैटर्न है। और 3 नंबर मीन्स 150 नंबर का ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आप ख्याल रख लो कि आपका ये इसमें क्षेत्रीय भाषा 300 नंबर का, उसके बाद आपका ये 90 नंबर का सामान्य ज्ञान, अगर झारखंड से संबंधित कितना है 120 है, और कंप्यूटर में कितना है 150 है, तो आपका मार्क्स कितना का होगा 0 0, तो ये कितना हो गया 7, ये 16 और 5, ये 6, 5 और ये 6, तो 660 नंबर का आपका पूछा जाएगा। 660 नंबर का आपका एग्जाम होगा सिलेक्शन के लिए, तो इसमें आप बेहतर से बेहतर करो। ठीक है, इसका अलग है, इसका नहीं ऐड होगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, और सबसे खास बात इसमें है
कि आपको ये एग्जाम पास करने के बाद, जब आप ये एग्जाम पास कर जाइएगा ना, उसके बाद आपको हिंदी का टाइपिंग देना पड़ेगा। हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होता है एग्जाम पास करने के बाद। उसमें आपको 1 मिनट में 25 हिंदी वर्ड टाइप करके दिखाना है। आपको वहां पर कीबोर्ड दी जाएगी और सिस्टम होगा, उस पर आपको करके दिखाना है। और तो 1 मिनट में 25 वर्ड, तो 10 मिनट दिए जाएंगे, उसमें 250 वर्ड आपको करके दिखाना है। 250 वर्ड। और इसमें सिर्फ 2% तक ही गलती का मान है। अगर आपका गलती 2% से ज्यादा हो जाता है तो आप अयोग्य करा दीजिएगा, मीन्स आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भले ही आप इस एग्जाम में नंबर कितने भी अच्छे लाए होंगे, अगर ये टाइपिंग में आपका एरर आता है तो आप डिस्क्वालीफाई। मैं 2% बोला है, 2% में 5 वर्ड से ज्यादा आपका गलती नहीं होना चाहिए हिंदी टाइपिंग में। अगर 6 भी हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द JSSC आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए टाइपिंग मस्ट। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि झारखंड GS के लिए कौन सा बुक सबसे अच्छा होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे नॉलेज में, और मैं बहुत सारे बुक का कलेक्शन रखता हूं और बहुत सारे बुक के बारे में जानता हूं, और जिन्होंने बुक लिखा है उनसे मैंने क्लास भी किया है और उनसे राब्ता भी किया है, तो उनके बुकों के बारे में बता रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि सबसे अच्छा बुक अगर इंटरमीडिएट लेवल के लिए है तो वो उड़ान पब्लिकेशन का होगा। ये अरुण अग्रवाल, रिटेन बाय अरुण अग्रवाल, ये बुक उड़ान पब्लिकेशन का अरुण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। वो सर बहुत अच्छे एक एक एक्सप्लेन करके इस बुक में दिखाया गया है। अगर आप बोलोगे कमेंट में कि ये बुक दिखाना है तो मैं आपको ये बुक भी इस चैनल पे दिखा सकता हूं, कोई कॉपीराइट नहीं होगा। ठीक है, ये बुक में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया, जो पढ़ना है उसी को एक्सप्लेन करके दिया गया, बाकी जो नहीं पढ़ना है, जो बेकार चीज है, उसको इस बुक में जगह दी ही नहीं गई है। क्राउन भी अच्छा बुक है, आप इसको भी चॉइस कर सकते हैं। इसमें भी अच्छी काफी डिटेल वाइज इसमें भी दी गई है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेवल के लिए क्राउन का बुक एक पतला सा आता है, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। शिवांगन, देखिए शिवांगन अगर हम प्रीफर करेंगे, लेकिन और मनीष रंजन, अगर दोनों को हम प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों बड़े एग्जाम के लिए होते हैं। ये एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो डेटा दिया गया है बहुत ज्यादा डेटा दिया गया है। आप सचिवालय के लिए इसको पढ़िए, आप JPSC के लिए पढ़िए, दरोगा के लिए पढ़िए, उसके लिए ये दोनों बेस्ट होंगे शिवांगन। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप सारा एग्जाम का साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो ये दोनों बिग बुक भी आपके लिए काफी अच्छा होने जा रहा है। तो आप शिवांगन चाहे मनीष रंजन खरीद सकते हैं। दोनों बुक, 1 से 2 बुक अगर रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस बुक में कितना अच्छा दिया हुआ है, अगला बुक में कितना अच्छा से दिया गया है। ठीक है, तो ये चारों बुक अगर आप ले लेते हो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंटरमीडिएट की करना है तो आप उड़ान ले लो, काफी अच्छा होगा। अगर बड़े एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हो तो शिवांगन और मनीष रंजन भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, इसके साथ झारखंड GS के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसका सबसे पहले आप एनालिसिस करो कि क्वेश्चन उठाओ और उसमें देखो कि उस ईयर, जिस ईयर में एग्जाम इसका हुआ था इंटरमीडिएट लेवल का, तो उसमें कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया और उस चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं, उसका आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलो और उसको डेटा कलेक्ट करते जाओ और उसी के अकॉर्डिंग
ही आप उस चैप्टर को पढ़ो और उस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आधार पर आप खुद क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करो और एक प्रॉपर नोट्स बना लो और उसको पढ़ते जाओ और डे बाय डे उसका रिवीजन करते जाओ। अलोंग विथ यू हैव टू मेक टेस्ट एवरी डे अ सेट। आपको एक दिन में एक टेस्ट देना ही होगा। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत कम चांस है होने की, क्योंकि टेस्ट ही आपको बताता है कि कितना पानी में है आप, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, ये एक चीज बताता है। इसीलिए डू टेस्ट एवरी डे। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर से आप कलेक्शन कीजिए क्वेश्चन। देखिए जो इस वैकेंसी है उसका प्रीवियस मतलब एग्जाम नहीं हुआ है आज तक, ठीक है, कभी एग्जाम नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम इस तरह से निकाला है। लेकिन आप इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है पंचायत सेक्रेटरी का, उस बेस पर आप इसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पंचायत सेक्रेटरी लेवल का ही पोस्ट है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन इसको टाइपिस्ट के रूप में निकाल दिया गया है। पंचायत सेक्रेटरी में भी टाइपिंग जरूरी था। ठीक है, अगर झारखंड जीएस की और तैयारी करना चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। अब बहुत सारे YouTube पर कंटेंट अवेलेबल हैं, तो आप उस YouTube से भी आप बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स भी बना सकते हैं। तो YouTube भी आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ टेलीग्राम से आप जुड़े रहिए। टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा ना, तो जो YouTube में आप पढ़ रहे हो तो उसका टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए और उसका PDF को कलेक्ट कीजिए, उससे पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने जा रहा है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम समान ज्ञान की बात करें, समान ज्ञान के लिए भारत का सबसे बेस्ट बुक माना जाता है लूसेंट को। लूसेंट में इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पर ही यहाँ पर क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और जितने भी एग्जाम होते हैं लूसेंट से क्वेश्चन आपको 80 से 85% लूसेंट से ही आपको देखने को मिलेंगे इंटर लेवल के क्वेश्चन। आप आजमा के देख लो, लूसेंट इज द बेस्ट फॉर इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन, है ना। इंटर लेवल एग्जाम के लिए आप लूसेंट ले लो और उसे पढ़ो, काफ़ी फायदा आपको होने वाला है। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो देखिए कंप्यूटर में आपको थ्योरी पूछेगा तो आप कंप्यूटर नॉलेज पूछेगा, तो इसके लिए आप एक बुक खरीद सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर टाइपिंग की बात करें तो आपको ज्वाइन टाइपिंग क्लासेस, आपको टाइपिंग का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग जब तक आपको कोई टीचर ना बताए, सही से गाइडेंस ना दे, तो आप टाइपिंग सही से नहीं सीख पाओगे। आपको स्पीड बढ़ाने की एक क्राइटेरिया होता है, एक ट्रिक होता है, उसके अकॉर्डिंग ही स्पीड आपका बढ़ता है। आप किसी के अंडर में क्लास ले रहे हो तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा करोगे। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो तैयार हैं कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, तो नाउ यू कैन डू इट। आप सबसे पहले इसको पढ़िए और साथ में कल से ही जो व्यूअर्स हमारे हैं वो जाके टाइपिंग आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप एग्जाम भी पास कर पाते हो ना, अगर टाइपिंग आपका नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली आप वहां से बाहर कर दिए जाओगे। तो टाइपिंग को आप इग्नोर ना करें, टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि सारा काम इसमें टाइपिंग पर भी निर्भर है। तो आपको टाइपिंग ये टेस्ट लेगा, ये स्किल टेस्ट के तहत ये आ रहा है टाइपिंग इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो 25 वर्ड वाला है तो आप एवरीडे, अगर आप टाइपिंग का क्लास भी करते हो ना, तो एवरीडे क्या करोगे, 1 घंटा चाहे 1.5 घंटा आप टाइपिंग को प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग प्रैक्टिस करने से आपका हाथ पूरी तरह से बैठ जाएगा, आपको पता हो जाएगा इस उंगली में कौन सा फॉन्ट को दबाना है, इसमें किसको दबाना है, इसको में किसको दबाना है।
तो आपके लिए काफी इजी होता जाएगा। और एक चीज आप हमेशा याद रख लें कि जब आप टाइपिंग करोगे ना तो एक एक मिनट वाले देखिए, एक मिनट में देखिए कि कितना वर्ड हो रहा है, तो उससे आप एक हैबिट बनाते चलो तो डेफिनेटली आपका वो आगे काम करने वाला है। उसके साथ जब आपका हैबिट बनने लगेगा तो आप 10 मिनट वाला चेक करो, क्योंकि 10 मिनट में ही तो आपका टेस्ट लेगा, इसमें 10 मिनट में 250 वर्ड का। तो इसके बाद आप देखोगे कि कितना आप रॉन्ग करते हो। रॉन्ग नहीं करना है, हो सके 250 में 250 पूरा सही कर लो, लेकिन 5 से ज्यादा अगर आपका रॉन्ग होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। और एक चीज देखिए कि जो एग्जाम का जो पैटर्न मैंने बताया था उसमें एक आंसर पे नंबर, एक रॉन्ग एक नंबर पेनाल्टी में कटेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो मीन 4 नंबर आपका कट रहा है। जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसका 3 नंबर कटेगा ही, उसके साथ एक और पेनाल्टी में जोड़ दिया जाएगा। मीन्स आपका आंसर दिया हुआ को ही 1 नंबर काट लिया जाएगा। मीन्स एक रॉन्ग में 4 नंबर कटने वाले हैं। इसीलिए जो बंदा तैयारी कर रहा है वो एवरीडे टेस्ट दे और चेक करेगी कितना आपका नेगेटिव आ रहा है, कितना आपका सही बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम होगा उसी में आप उसी तरह से आप वहां पर लिख सकते हो। एग्जाम जो घर में लिख रहे हो, जो सेट बना रहे हो, उसी का आधार पर सब चलता है। तो टेस्ट इज और सेट आप जो बनाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। जितना आप तैयारी कर रहे हो उससे ज्यादा आप सेट बनाओ, प्रैक्टिस करो, वो काफी फायदा आपको पहुंचाने वाला है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप इसमें अमल करें, आप इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें और इससे और लोगों को फायदा पहुंचने में आप मदद करें। और इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल में बहुत सी क्लास ऐसे आने वाली हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन की क्लास मैंने यहाँ पर दिया है। साथ साथ मैथ के लिए, सचिवालय के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए बहुत सारे वीडियो यहाँ पर डाले गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इवन नागपुरी के मुहावरे का 100 से 150 क्वेश्चन वहाँ पर डाला गया है, नागपुरी मुहावरा का, तो आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।